चलिए जी, काम वाम ख़त्म, दिन ख़त्म, खाना वाना सब खा चुके हैं, सब अपने अपने ठिकाने पे जा चुके हैं। दिया की तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर तो नहीं था बट वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी एक ही दिन में। तो छुट्टी के लिए बोला था उसे, बट ऑफ़िस में ना पहले छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मेल डालनी पड़ेगी, 10 काम करने पड़ेंगे तब जाके छुट्टी मिलेगी। और अब तो कैब भी आ गई थी तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो उठते उठते में भी उसको बहुत चक्कर आ रहे थे, बट जाना ज़रूरी था ऑफ़िस। देखते हैं अगर आज ऑफ़िस में नहीं बैठा गया तो कल की तो छुट्टी लेके आएगी वो। और कल इसकी कोको की भी अपॉइंटमेंट ले रखी है। इसकी पूरी बॉडी में एलर्जी हो रही है, कानों के अंदर सारे में एलर्जी हो रही है, फंगल इन्फेक्शन है। तो इसका भी कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, पता नहीं सभी छुट्टी लेगा तो वो जाएगा साथ में या क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। और देहरादून में भैया के पास में मेरी कोई बात नहीं हो पाई भाभी से, बस भतीजे से ही मैंने थोड़ा सा बस हालचाल पूछ लिया था, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं है ना। वो लोग पहले ही वहाँ पे परेशान है, फिर ही फ़ोन करके उनको भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं बेचारे। डॉक्टर क्या कभी कुछ कहेंगे तो उनके साथ उनको भी बिज़ी रहना पड़ेगा। तो इसलिए ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि बार बार फ़ोन करके क्या हाल चाल ही तो पूछती रहूँगी, और क्या कर सकती हूँ मैं। तो दिन में एक बार व्हाट्सएप पे या स्नैप पे मैं उससे चैट कर लेती हूँ कि भैया ठीक है, कब छुट्टी हो रही है, ये सब पूछ लेती हूँ, बस बहुत है। बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ठीक है, फर्स्ट वीक में सोच रही हूँ कि जाऊँगी अगर जा सकी तो, नहीं तो फिर 16 तारीख के बाद समृद्ध की छुट्टियाँ होंगी तो समृद्ध को लेके जाऊँगी। अब देखते हैं, पता नहीं पीछे से ना इनकी बड़ी दिक्कत हो जाती है दोनों की, क्योंकि मैं अकेली चली जाऊँ कोई बात नहीं, फिर पीछे से समृद्ध को भी स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। जितने दिन के लिए मैं जाऊँगी उतने दिन के लिए समृद्ध के घर पे बैठना पड़ेगा, और मैं अकेली जा नहीं सकती। बहुत कन्फ्यूजन वाला हिसाब किताब है। देखते हैं जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको तो पता चलेगा ही। तो कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ, क्योंकि सेहत अभी नहीं ठीक लग रही है। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये यहाँ से लेकर ना, ये थाई से लेकर पीछे बैक में बहुत दर्द होता है। पर ज़िंदगी जब तक है, सांसें जब तक है, तब तक तो हिलना डुलना है और काम भी करना है और खुश भी रहना है ना। तो ठीक है, कल मिलते हैं, कल सुबह सब ठीक होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। चाय बननी शुरू हो चुकी है और ये दोनों मेरे पीछे 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 घूम रहे हैं। सैमी सो रहा है, हटो हट। तो दिनचर्या शुरू कर दी है मैंने, ये 9:30 हुए हैं। एक्चुअली रात को ना मैंने पता नहीं क्या किया, सोए सोए और नाक फूट गई मेरी, नाक में से खून आ गया, ये मेरे खून के निशान। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, कितना सारा खून तो ऐसे ही बह गया। तो मैं ऐसे 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 करके ना यहाँ चद्दर पे लगाई जा रही थी, ये देखो ये चद्दर पे लगा हुआ है। फिर एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ सोए सोए कि नहीं, ये तो कुछ और है भाई, ये रुक ही नहीं रहा। फिर हैंकी निकाला, हैंकी से पहुँचा तो ये, उसके बाद काफ़ी देर तक नाक को ऐसे करके बैठना पड़ता है ना, फिर ऐसे करके बैठी रही। फिर थोड़ी देर में जाके, फिर बैठा नहीं जा रहा, थोड़ी देर में जाके रुक गया। हो जाता है कई बार ये ना, मेरी और दिया की जो नाक की ये नाक के अंदर के टिश्यूज़ हैं ना, बहुत बहुत हल्के हैं। तो मतलब अगर कभी ऐसा हो ना, मैं पहले ना नाक का कोका पहनती थी, तो जैसे मेरे भतीजा भतीजी थे, छोटे बच्चे होते थे, गोद में लेती थी, तो मेरे भतीजे ने तो यहाँ मारा था, तो ये दांत ख़त्म हो गया था मेरा, ये जो आगे का काला दांत है। मेरी भतीजी ने ना नाक के यहाँ मार दिया, और उसके बाद वो कोका जो है वो टिश्यूज़ पे टच हो गया, और ऐसे गंगा जमुना बही मेरे नाक से, इतनी ब्लीडिंग। और उसके बाद से ना ये पता चल गया कि ये दोनों साइड के टिश्यूज़ जो हैं बहुत हल्के हैं, अगर ज़रा सा भी ज़ोर से इस पर पंच हो जाएगा, पुश हो जाएगा, लग जाएगा, खून बहने लग जाता है। तो रात को मुझे लग रहा सोए सोए ना मैंने कहीं खुजा दिया है, या ये लूना बार बार इधर उधर हो रही थी तो लूना का लग गया है पैर वैर, समझ नहीं आया। सो रही थी मैं, सोए सोए एकदम से गीला गीला लगने लग गया। ये देखो ना, ये सारा, ये सूजा तो नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। ये ब्रश भी कर लिया मैंने, ये हटा क्यों नहीं, कुछ काट गया या क्या है पता नहीं। कुछ नया होना चाहिए ना, रोज़ रोज़ क्या बताऊँ आपको कि ओहो मेरी कमर में दर्द हो रहा है, कमर में, वो तो कंटिन्यू से चल ही रहा है, उसमें तो कोई फ़र्क आ नहीं रहा। रोज़ गोली खाओ और सो, गोली खाओ और सो। कल रात को गोली भी नहीं खाई मैंने, अब खाऊंगी, चाय पी के फिर खाऊंगी। तो आज कुछ नया बताते हैं ना।
नया दिन, नई शुरुआत और नई चीज़ें। चलिए यार, क्या हंसी मजाक करूँ मैं, अपना ही मजाक बना हुआ है हमारा तो। खुद पे ही हंस लो। चाय रखी हुई है ना, तो बस सब जाती हूँ, चाय बना के लाती हूँ, फिर उसके बाद तब तक दिया भी आ जाएगी। कल रात को बात ही नहीं हुई उससे, एक बार भी बात नहीं हुई है। अब बस वो निकल रही होगी, 10 बजे तक निकलेगी, नहीं निकल चुकी होगी। चलो मैं पहले दिया से बात करूँ। मेरी चाय वहाँ पे उबल रही है, क्योंकि अभी तक कलर नहीं आया था, तो मैं आके बैठ गई सोफ़े पे, बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। और साथ में मैंने बनाया है ब्रेड, मलाई ब्रेड। देखिए, ब्रेड पे मलाई और चीनी लगा के चाय के साथ खाने के लिए। आ गई चाय में, कलर आ गई। चलिए मैं चाय डाल रही हूँ। हमारा मरीज नंबर 2 आ चुका है। कैसी तबीयत है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, शक्ल दिखाइयो। और अब दवाई? और छुट्टी बोल के आई है आज की? नहीं मिल रही छुट्टी? एक दिन आराम कर ले। आपने खा लिया दवाई? मैंने अभी ली है, रात को तो ली नहीं थी, अभी ली है पेन किलर भी। अब पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा और पूरा दिन खड़े होना है ना। और पेंटोसिट नहीं खाई थी 2-3 दिन से, वो खाई है मैंने, ले ली दोनों दवाई। आज रात को नलका फूट गया, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। नहीं, गर्मी की वजह से तो नहीं होता, रात को थोड़ी होता है। ये देख कितना खून निकला, एक्स्ट्रा हो रहा होगा अंदर। है ना, तेरा कम हो रहा है, मेरा ज़्यादा हो रहा होगा। तभी निकल रहा है। पी ली चाय? पी भी लिया कर, सिर्फ खाती है चाय। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ये देखो देखो, बावरी हो गई है। वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं, कोको को, तो ये मैडम पूरी बावरी हो गई है कि उसको क्यों लेके गए। इतनी जेलसी। बैंगन का भरता बनेगा और समृद्ध के लिए छोटे वाले आलू बनेंगे। कल का कुछ नहीं बचा। चुच्चू कर दिया। कल का कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। चलिए, काम पे लग गई हूँ मैं। अब बस एक बार पानी मोटर चलाई है, देखती हूँ पानी आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है तो मशीन भी लगा देती हूँ। कपड़े भरे पड़े हैं देखिए, और बाहर से भी उतारने हैं। मल्टीटास्किंग शुरू। इधर भरते के लिए कढ़ाई रख दी, इधर आलू के लिए रख दी। आलू भी काट लिए, प्याज भी काट लिए, बैंगन भी भून लिया। अब बस टमाटर काटने हैं, वो जब तक प्याज भुनेंगे तब तक। 12 बज रहे हैं, अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि सैमी उठते ही चला गया है और दिया जो है वो आते ही निकल गई है। तो नाश्ता वाश्ता तो किसी ने किया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ उन दोनों के आने से पहले पहले सब्जियाँ दोनों तैयार कर लेती हूँ। तो ये होगा कि सीधा के सीधा उनको रोटी बना के खिला दूँगी। और विनीता आज भी नहीं आई। आज मैं इससे पक्का बात करने वाली हूँ, भैया मेरा सुबह अगर काम नहीं कर सकती तो फिर मैं नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ। 1-2 दिन ठीक आती है, उसके बाद फिर इसका वही हाल हो जाता है, फिर वैसे ही लेट आना शुरू कर देती है। और मेरा अगर सुबह किचन साफ़ नहीं होता ना, तो फिर ये टाइम ऐसा होता है कि सारे बर्तन नीचे आ जाते हैं। देखो 4 प्लेटें पड़ी हैं सिर्फ यहाँ पे, और देखो 3 दर्जन चमचों में से ये 6-8 चम्मच बची हैं। सारी कढ़ाई, कुकर, सब कुछ नीचे आ जाता है। मेरी है छोटी किचन, और बर्तन जो हैं वो कल दोपहर को 2 बजे के मंजे हुए हैं। उसके बाद लंच, उस टाइम तक हमारा लंच भी नहीं हुआ होता। लंच के, इवनिंग स्नैक्स के, फिर डिनर के, फिर उसके बाद सुबह के बर्तन भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे नहीं चलेगा भैया ऐसे। मैं तो आज उससे बात कर लूँगी, भैया काम करना है तो भाई मेरे हिसाब से, टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा, वरना फ़ायदा ही नहीं ना मुझे। तो मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा तो वो उठा रही है, अपनी मर्ज़ी के पैसे भी ले रही है और फिर फ़ायदा भी उठा रही है। ऐसे थोड़ी होता है, रोज़ रोज़ थोड़ी कोई करेगा। चलो, मेरी गैस चालू हो चुकी है, कढ़ाई रख चुकी हूँ, मैं फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ। टेंशन पे टेंशन, एक कम नहीं होती, 2 और बढ़ जाती हैं। कोको को लेके गए थे क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे एलर्जी फील हो रही थी, पर वहाँ जाके अब उसके टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है, स्किन के टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको टिक लग गई है पूरी बॉडी में। ये जो छोटी वाली टिक आती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी वाली, वो है। और जब दिया ने बताया कि ऐसे तो लूना के भी हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि फिर इसका मतलब उसको भी हो रही है। तो अब इसको भी कल या परसों में लेके जाना पड़ेगा। दिक्कत ही है यार, बच्चे के साथ ना ज़रा भी कुछ होता है ना, दिक्कत लगती है, क्योंकि ये बेचारे तो बोल भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते कि हमारे को क्या तकलीफ़ हो रही है। अभी लूना बहुत रोई है, बहुत रो के अब बड़ी मुश्किल से चुप हुई है, क्योंकि कोको को लेके जा रहे थे ना, तो ये परेशान हो रही थी कि क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है ना। मैं फटाफट से बस ये संभाली कर रही हूँ। उसके बाद कपड़े धुल चुके हैं, वो सुखाऊंगी और मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एसी भी कितनी देर चलाएगा इंसान यार, बिजली का बिल भी तो देखना है।
चलिए आती हूँ, सब्जियाँ मेरी बन गई हैं। अरे यार एक तो मुझे ध्यान नहीं रहता कहाँ से शुरू किया था, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। देखा ये तो भरता बन गया, और ये सेमी के आलू, उसको धनिया नहीं पसंद, आलू के ऊपर धनिया नहीं पसंद तो उसका धनिया नहीं डाला। अब मैं ज़रा ये सेवियों में ना बाल बाल हो जाएंगे, फिर तो सेवियाँ रख देती हूँ। उसके बाद फ्रेश आटा देखती हूँ आज गूंदूंगी कि नहीं गूंदूंगी, पर टाइम पास के लिए मेरे को थोड़ा सा गूंदना ही पड़ता है, क्योंकि फिर मेरे से पूरा दिन ना टाइम पास नहीं होता। चलो यार मैं कितनी भी बकवास कर लूँ, कोई प्रोडक्टिव चीज़ तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि बीमारी 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 क्या दिखाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए ना व्लॉग बनाना बंद कर दूँ। क्या सजेस्ट करते हो आप? बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि आज सनशाइन व्लॉग से अभी तक एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला आप जब लेट के वीडियो बनाते हो ना तो हमें भी आलस आता है। समझ सकती हूँ यार, पर मैं क्या करूँ, मैं जब तक काम करती रहती हूँ ना उसके बाद एकदम से पेन छिड़ जाता है। कल आप विश्वास नहीं मानोगे, कल मैंने गिन के 11 रोटी बनाई है, सिर्फ 11 रोटी, और 12वीं गाय की 12 रोटी बनाई है। और लास्ट की 2 पराठी बनाते बनाते ना मेरी कमर टेढ़ी हो गई थी, मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लिटरली मेरे आंखों से आंसू यहाँ तक आंसू आ गए थे कि मैं मतलब इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मैं अपने बच्चों को रोटी तक नहीं बना के खिला सकती। 11-12 रोटी क्या होती हैं, मैंने 50-50 रोटियाँ बनाई हुई हैं एक वक्त में खड़े होकर। लंगर करने जाते थे हम, वीकली लंगर करने जाते थे, एवरी सैटरडे नाइट या संडे को हम लोग, मैं गिनती की 50 से 51 रोटी बेलती थी, बनाती थी, और साथ में मुँह में माँ राजमा की दाल मखनी बना के हम लोग नानकपुर गुरुद्वारे या कभी ये अपना साईं बाबा मंदिर के बाहर हम बांटने जाते थे। अब तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाती हूँ मैं। तब मैं जॉब भी करती थी, जॉब के साथ ही ये सब करती थी मैं। सैटरडे या संडे को जब भी छुट्टी होती थी ना, तब मैं ये सब करके आती थी इनके साथ मिलके। कभी मैं नहीं जा पाती थी तो बच्चे चले जाते थे साथ में। अब तो मैं बिल्कुल किसी लायक ही नहीं रही हूँ। अपने घर की 4 रोटी बनाने में दिक्कत हो रही है, बताओ मैं लंगर तो क्या ही करूँगी। इतना मन खराब होता है। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती को हर साल हम लोग समोसे बांटने जाते थे, केले बांटने जाते थे। प्रशांत विहार में हनुमान मंदिर है बड़ा वाला, पीछे की तरफ गार्डन के अंदर। हर साल जाती थी मैं वहाँ पे केले बांटने के लिए। अब मैं नीचे तक नहीं जा पाती दुकान तक यार, बहुत दिल ख़राब हो रहा है, बहुत दिल ख़राब हो रहा है। चलो यार फ्रेश होती हूँ, मूड चेंज करती हूँ, फिर आती हूँ। एक लॉट तो सुखा दिया था, उसके बाद सारा यहाँ पे रेड हार्पिक डाल के इसको साफ़ किया है, बट कोई असर नहीं है। पता नहीं कैसे साफ़ होगा। पहले भी मैंने इतना वो रेड हार्पिक डाल के किया था, बिल्कुल नहीं हो रहा। हवा इतनी अच्छी चल रही है, पर मेरी यहाँ पे बैंड बची पड़ी है। बच्चे तो अभी तक आए नहीं हैं, उसके अभी टेस्ट चल रहे थे कोको के। कहा मैंने सब्जियां तो बना ली है, मैं पराठी भी बना के रख लेती हूँ। नहा धो के भी यहाँ किचन में आके ऐसी हालत हो जाती है ना यार। एक तो वैसे ही किचन छोटी सी है, ऊपर से सेक, पूरा तवे का सेक जो है वो मुँह पे आता है, क्योंकि हवा चल रही है। हवा की वजह से ना सारा सेक इधर को आता है, इसलिए पीछे होकर खड़ी होकर बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं पराठियाँ बना के रख लेती हूँ, जैसे ही वो आएंगे भूख लगी होगी। साथ साथ जूस बना रही हूँ, गर्मी से आएंगे ना, पता नहीं नींबू पानी, पर नाश्ते के साथ तो जूस ही ठीक रहेगा, नींबू पानी तो नहीं रहेगा। अब बच्चे बड़े भी हो चुके हैं ना, मुझे ये भी नहीं पता कि कहीं कुछ खा पी के आ रही हो, क्योंकि सुबह से भूखे हैं वो भी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक खा लेंगे, बच्चों को तो जल्दी भूख लग जाती है। और मैं खड़ी हूँ, खड़े खड़े मैं जितने काम कर सकती हूँ ना निपटा देती हूँ। मेरी भी रोटी बनी होगी, अगर वो खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो फिर मैं खा लूँगी। इसको मैं 2 बार खिला चुकी हूँ। अब वो मस्त सो रही है, पर रो रही है, बीच बीच में उठती है ना, फिर कोको नहीं दिखता, बच्चे नहीं दिखते तो रोने लग जाती है। अभी विनीता आई थी तो विनीता के साथ थोड़ी देर खेल भी रही थी, और मैंने बोला था ना मैं विनीता से आज बात करूँगी, डांटूंगी, ये बोलूँगी। पता नहीं, वो सामने आती है ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ उसको, और दूसरी कोई बात करने लग गई कि यहाँ पे एकदम आते ही उसने यहाँ पे वो ट्रे रख दी बर्तनों वाली, तो मैं उसकी बात करने लग गई कि ये ऐसे मत किया कर, बर्तन पहले जगह साफ किया कर, उसके बाद ट्रे लगाया कर। मेरी ना जगह छोटी है, मैं क्या करती हूँ, मैं सारे जूठे बर्तन पहले पानी से निकाल के यहाँ रखती हूँ, फिर बड़े बर्तन करके फिर छोटे बर्तन उसमें डाल के तरीके से करती हूँ काम। ये लोग करते हैं जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि इनको एक घर का थोड़ी करना है, हमें तो खाली अपने घर का करना है, इनको तो 10 जगह और जाना है। मशीन हो गई पोछों की भी। अब बाहर से देखती हूँ, जितने बस कपड़े हो चुके हैं, छोटे छोटे कपड़े जो सूख गए हैं, मेरी ना सारी चिमटियाँ नीचे गिर गई हैं। सारी चिमटियाँ वो हाथ से छूट जाती हैं, फिर उठा के कोई लाता नहीं है, तो चिमटियाँ नहीं है मेरे पास ना। और जब ये कपड़े उतरेंगे जो डाले हुए हैं तो चिमटियाँ फ्री होंगी, तभी फिर मैं और कपड़े डालूँगी। अब देखो थर्सडे को अगर कोई ला देगा मुझे तो चिमटियाँ। एक एक चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है। देखो इंसान तो इंसान, एक एक चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है। एक चिमटी के बगैर हम कपड़े भी बाहर नहीं सूखने डाल सकते। वैल्यू नहीं है बस इंसान को ना, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, ना चीज़ों की ना इंसान की। ये सबसे बड़ी कमी है। 2-2 बना के एक एक्स्ट्रा बना दी है मैंने, अगर किसी को एक एक्स्ट्रा चाहिए होगी, कहीं पता चले सारी की सारी बच गई।
और मैं इतना बना के रखूँगी और बच्चे पहले ही कुछ खा के आ जाएगा, तो कोको साथ में कैसे खाएंगे, मुश्किल है। तो सैमी से तो भूख कंट्रोल नहीं होती। मैं वहाँ जाती थी ना फिजियोथेरेपी कराने, तो जैसे मेरा नंबर लगने वाला है, मैं तो अभी वेटिंग में बैठी हूँ, तो ये बाहर अलग से बैठा होता था नीचे की तरफ, तो मेरे को फ़ोन कर देता था, मम्मी मैं ना नाश्ता करने जा रहा हूँ, आप करवा लोगे, जब मुझे फ़ोन कर देना मैं आके यहीं बैठ जाऊँगा। वहाँ बेटा मैंने भी तो नहीं खाया, नहीं मम्मी मेरे को भूख लगी है मम्मी, चला जाता था। ऐसे भूख नहीं कंट्रोल होती। और सेम इसके पापा है, दोनों लियो हैं, दोनों से भूख नहीं कंट्रोल होती। इतनी सी अरबी पड़ी है, 2 दाने अरबी पड़े हैं, मैं फेंकने लगी थी तो कह रही नहीं 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 फेंकना मत, मैं खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई खा लो, अब जूस बनाते हैं। रसना का ना पाउचेस का ये बड़ा सुख रहता है। वैसे तो मैं पहले डब्बे वाली लेती थी, पर डब्बा आजकल आता नहीं है ना। बस 4 पाउच डाल दिए, अच्छा खूब सारा बन जाएगा। फिर इसको जग में पलट लूँगी, वो अंदर वाला जग है ना, एक जग खाली रखती हूँ मैं हमेशा, उसको पलट लूँगी बर्फ़ डाल के। चलिए एक बार कॉल करती हूँ बच्चों को, कहाँ पर हैं, कितनी देर में आ रहे हैं, तो पता चल जाएगा ना। तो मुझे भी भूख लग गई यार। ऐसे 2 ऑटो तो आ चुके। जूस बन गया, पराठी बन गई, सब्जियां भी गर्म कर दी हैं।